हे गाइस, इस वीडियो में हम बेसल गैंग्लिया के कनेक्शंस और उसके फंक्शंस के बारे में देखेंगे। ये पार्ट 2 है बेसल गैंग्लिया का। पार्ट 1 में मैंने फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ बेसल गैंग्लिया बताया है। ठीक है, तो होप कि आपने उस वीडियो को देखा होगा जो भी फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी वाली वीडियो है। ठीक है, चलो तो इस वीडियो में कनेक्शंस और फंक्शंस को हम अच्छे से देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम जनरल प्लान ऑफ एक्शन जो है बेसल गैंग्लिया का उसको देखते हैं। तो जनरल प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि यहाँ पर इनपुट आएगा, कुछ खिचड़ी बनेगा यानी कि प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, अंदर में बेसल गैंग्लिया के अंदर में, और आउटपुट चला जाएगा। आउटपुट किसको जाता है? थैलेमस को जाता है। ठीक है, तो जनरल प्लान ऑफ एक्शन क्या है? इनपुट आया, प्रोसेसिंग हुआ, आउटपुट चला गया। ये जनरल प्लान ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो अब देखो इनपुट कहाँ से आ रहा है उसको देखेंगे। तो ये जो इनपुट आ रहा है हमारे पास, ये जो इनपुट बेसल गैंग्लिया में आ रहा है, ये बेसल गैंग्लिया बनाया है मैंने, ये बेसल गैंग्लिया है। ठीक है, तो बेसल गैंग्लिया में इनपुट से दो जगह से आ रहा है, एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आ रहा है और दूसरा इंट्रालेमिनर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस से आ रहा है। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड इंट्रालेमिनर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। इंट्रालेमिनर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस क्या होता है? मान लो ये थैलेमस है। ठीक है, ये थैलेमस है। थैलेमस में ये वाई शेप्ड ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ऐसे देखा होगा तुम लोगों ने। तो इस वाई वाले रीजन में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं इंट्रालेमिनर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इनपुट कहाँ से आ रहा है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स और इंट्रालेमिनर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस से। और गौर करने वाली बात ये है यहाँ पे, ये दोनों इनपुट जो हैं वो एक्साइटेटरी होते हैं। ठीक है, एक्साइटेटरी इनपुट होते हैं। ठीक है, एक्साइटेटरी मतलब ग्लूटामेट रिलीज करेगा एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा? ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। अब बेसल गैंग्लिया में जो इनपुट आ रहे हैं वो कहाँ जाते हैं? बेसल गैंग्लिया के कौन से कंपोनेंट पे जाते हैं? स्ट्राइटम पे जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था स्ट्राइटम किस किस चीज़ से बना होता है। स्ट्राइटम कॉर्डेट न्यूक्लियस से, कॉर्डेट न्यूक्लियस प्लस प्यूटामेन से बना हुआ होता है। ठीक है, तो स्ट्राइटम कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन से बना हुआ होता है। तो इनपुट जो आ रहा है वो स्ट्राइटम में जाता है। ठीक है, फिर अंदर कुछ प्रोसेसिंग वगैरह होता है और फिर आउटपुट जाता है। तो आउटपुट जो जाता है बेसल गैंग्लिया के कौन कौन से कंपोनेंट से जाता है? जीपीआई और एसएनआर। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, जीपीआई का मतलब यहाँ पर होता है, जीपीआई का मतलब ग्लोबस पैलिडस इंटरना, ग्लोबस पैलिडस इंटरना, और एसएनआर का यहाँ पर मतलब है सब्सटेंसिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलेटा। तो ये दो आउटपुट न्यूक्लियस हैं, ये दो आउटपुट न्यूक्लियस है बेसल गैंग्लिया के। तो आउटपुट जो जाएगा वो जीपीआई यानी कि ग्लोबस पैलिडस इंटरना और एसएनआर यानी कि सब्सटेंसिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलेटा से आउटपुट जा रहा होता है, और ये आउटपुट थैलेमस को जाता है। ठीक है, एक और गौर करने वाली बात यह है कि आगे वीडियो में आपको हेल्पफुल होगा, ये बात जान लो, ऑल न्यूक्लियस ऑफ बेसल गैंग्लिया, ओके, बेसल गैंग्लिया आर इनहिबिटरी। इनहिबिटरी मतलब क्या हो गए कि वो गाबा रिलीज करेंगे। ठीक है, गाबा रिलीज करेंगे एक्सेप्ट कौन से? सबथैलेमिक न्यूक्लियस। ये एक्साइटेटरी होते हैं। ठीक है, ये एक्साइटेटरी होते हैं यानी कि ये ग्लूटामेट रिलीज करेंगे। ठीक है, तो जितने भी बेसल गैंग्लिया के न्यूक्लियस हैं वो इनहिबिटरी होते हैं, गाबा रिलीज करते हैं, जबकि सबथैलेमिक न्यूक्लियस एक अकेला न्यूक्लियस है जो कि एक्साइटेटरी नेचर का होता है और वो ग्लूटामेट रिलीज करता है। बस इतनी सी बात थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बेसल गैंग्लिया में जो कनेक्शंस होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, मेनली दो टाइप के मोटर कनेक्शंस होते हैं बेसल गैंग्लिया में। तो इसी को हम बेसल गैंग्लिया पाथवेज बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ मोटर पाथवेज होते हैं, एक डायरेक्ट पाथवे है और दूसरा इनडायरेक्ट पाथवे है। देखो, डायरेक्ट पाथवे जो होता है उसका काम होता है कि जो मोटर मूवमेंट करवाना है हमको उसको फैसिलिटेट करना। ठीक है, डायरेक्ट पाथवे का क्या काम है? मोटर मूवमेंट को फैसिलिटेट करना। और जो इनडायरेक्ट पाथवे है उसका काम है मोटर मूवमेंट को इनहिबिट करना। ठीक है, देखो यहाँ आईएन इनडायरेक्ट इनहिबिट करेगा। ठीक है, अब देखो फैसिलिटेट करना तो समझ में आता है,
कि बेसल गैंग्लिया जो मान लो कि हमको एल्बो फ्लेक्स करना है, ओके, सो फैसिलिटेट कर रहा है हमारे जो मतलब जो मसल्स हैं, फ्लेक्सस मसल्स है, उसको क्या किया, फैसिलिटेट किया। लेकिन ये इनहिबिट किसको कर रहा है, ये इनहिबिट किसको कर रहा है, थोड़ा गौर से देखो। तो ये इनहिबिशन जो होता है वो एंटागोनिस्ट मसल्स का इनहिबिशन होता है। इनहिबिशन किसका किसका होता है, एंटागोनिस्ट मसल्स का, एंटागोनिस्ट मसल्स उसके मूवमेंट को इनहिबिट करता है, एंड अदर कॉम्पिटिंग मूवमेंट्स, और भी सारे जो दूसरे कॉम्पिटिंग मूवमेंट्स हो सकते हैं उसको थ्रू इनडायरेक्ट पाथवे इनहिबिट किया जाता है। ठीक है, कैसे, एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर बताने का कोशिश करूँगा, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे मान लो ये तुम हो, ओके, और ये तुम्हारा हाथ और पैर, ये खड़े हो। ठीक है, मान लो तुमको कोई बुक वगैरह लेना है इसलिए तुम झुके। ठीक है, तो ये तुम ऐसे, एक मिनट, मान लो तुमको बुक लेना है, ठीक है, ये तुम ऐसे आए और बुक उठाए नीचे से। तो अब क्या होगा कि तुम ज्यों ही झुकोगे कुछ ऐसा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह का कुछ ऐसा हो जाएगा कि मान लो तुम्हारा अनवांटेडली तुम्हारा पैर ऐसे आ गया, ये ऐसे सीधा। ठीक है, तो ये अनवांटेड मूवमेंट जो हो गया तुम्हारा, तुम तो हाथ नीचे कर रहे थे ना, तुम्हारा पैर भी घूम गया, ऐसा कुछ मान लो हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के मूवमेंट को ही प्रिवेंट करता है, इस टाइप के मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। और अगर मान लो तुम झुके बुक उठाने के लिए, देन योर पोस्चर इज मेंटेन्ड, काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो तुम बुक उठा लिए, तुम्हारा पोस्चर भी मेंटेन रह गया। तो ये जो अनवांटेड मूवमेंट है उसको प्रिवेंट करने के लिए इनडायरेक्ट पाथवे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये जो अनवांटेड मूवमेंट है उसको प्रिवेंट करने के लिए इनडायरेक्ट पाथवे का यूज़ किया जाता है। अब देखो, डायरेक्ट पाथवे क्या कर रहा था, मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहा था। तो अब देखते हैं कि डायरेक्ट पाथवे के अंदर क्या क्या आता है, कैसा है डायरेक्ट पाथवे, उसको अब अच्छे से थोड़ा देखते हैं। देखो, हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, उस पे एक्साइटेटरी प्रोजेक्शन होता है थैलेमस का। ठीक है, थैलेमस का एक्साइटेटरी प्रोजेक्शन होता है। कौन सा प्रोजेक्शन होता है, एक्साइटेटरी प्रोजेक्शन होता है। एक मिनट, मैं इसको, एक्साइटेटरी है इसलिए इसको हम ग्रीन से बना रहे हैं, ओके, ध्यान से देखना, एक्साइटेटरी प्रोजेक्शन होता है थैलेमस का। अब क्या होता है कि देखो, जब भी मूवमेंट हमको करना है, जब भी हमको मूवमेंट करना है तो क्या होगा कि थैलेमस जाएगा और सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक्साइट कर देगा। सो देयर विल बी द फैसिलिटेशन ऑफ मोटर मूवमेंट्स, फैसिलिटेशन ऑफ मोटर मूवमेंट्स। थैलेमस आया और सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक्साइट कर दिया, सो देयर विल बी फैसिलिटेशन ऑफ मोटर मूवमेंट्स। ओके, अब देखो क्या हो रहा होता है, रेस्टिंग कंडीशन में थैलेमस हमेशा सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक्साइट नहीं कर पा रहा होता है, थैलेमस हमेशा सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक्साइट नहीं कर रहा होता है। क्या होता है कि यहाँ होता है ग्लोबस पैलिडस इंटरना। ठीक है, ग्लोबस पैलिडस इंटरना, वो ग्लोबस पैलिडस इंटरना क्या कर रहा होता है कि थैलेमस को जा करके इनहिबिट कर दे रहा होता है। ठीक है, थैलेमस को इनहिबिट कर रहा होता है। ये रेस्टिंग कंडीशन में हमेशा ये हो रहा होता है। तो जब भी हमको मूवमेंट को इनिशिएट करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम ऑब्वियसली ये जो ग्लोबस पैलिडस इंटरना है उसको इनहिबिट करेंगे, ताकि ये खुद इनहिबिट जब हो जाएगा, ये इनहिबिट हो जाएगा ग्लोबस पैलिडस इंटरना, तो ये लेस गाबा रिलीज करेगा, यहाँ लेस गाबा रिलीज, ये यहाँ पर लेस गाबा रिलीज करेगा। तो जब लेस गाबा यहाँ रिलीज करेगा तो थैलेमस कम इनहिबिट होगा, है ना, थैलेमस कम इनहिबिट होगा, थैलेमस कम इनहिबिट होगा, मतलब ये अपना न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर इस पाथवे के थ्रू ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवाएगा। ठीक है, ये न्यूरॉन ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, थर्मोकॉर्टिकल पाथवे ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया तो कॉर्टेक्स ज़्यादा एक्साइट होगा और मूवमेंट फैसिलिटेट होगा। तो अब इसको कैसे इनहिबिट करना है, इस जीपीआई को कैसे इनहिबिट करेंगे हम, वो देखते हैं। क्या होता है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स को जब भी मूवमेंट कराना है, ठीक है, तो ये अपना इंफॉर्मेशन किसको भेजता है, स्ट्राइटम को भेजता है। किसको, स्ट्राइटम। स्ट्राइटम क्या होता है, स्ट्राइटम मैंने बताया था कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटा मिल करके क्या बनाता है, स्ट्राइटम बनाता है। ठीक है, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्ट्राइटम पे एक्साइटेटरी प्रोजेक्शन आता है। मैंने बताया था
कि इनपुट हमेशा एक्साइटेटरी आ रहा है, तो ये इनपुट आ रहा है ना, स्ट्राइटम किसका पार्ट है, बेसल गैंग्लिया, तो बेसल गैंग्लिया में इनपुट आ रहा है, स्ट्राइटम में इनपुट आ रहा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, तो वो कैसा होगा, एक्साइटेटरी नेचर का होगा, ठीक है। तो एक्साइटेटरी इनपुट स्ट्राइटम को देता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स फिर क्या करता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है, बेसल गैंग्लिया का कंपोनेंट है, और मैंने बताया था कि सब थैलेमिक न्यूक्लियस को छोड़ करके बेसल गैंग्लिया का सारा कंपोनेंट गाबा रिलीज करता है, इनहिबिटरी नेचर का होता है, तो ये भी वही करेगा, ये यहाँ पर जीपीआई पे जाके गाबा रिलीज करता है, यानी कि इनहिबिट करता है। तो क्या हुआ, थोड़ा गौर से देखो, गौर से देखो, सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या किया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये जो है इसने यहाँ पे आकर के क्या किया, इसको स्ट्राइटम को एक्साइट किया, मतलब स्ट्राइटम एक्साइट जब हो गया, ठीक है, तो स्ट्राइटम जब एक्साइट हो गया तो इस पाथवे की एक्टिविटी बढ़ गई, इस न्यूरॉन की एक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है, तो ये न्यूरॉन एक्टिविटी बढ़ गई, मतलब क्या हो गया, इस न्यूरॉन से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना है वो न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा रिलीज होगा, ठीक है, वो न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा रिलीज होगा। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा रिलीज होगा, गाबा ज़्यादा रिलीज होगा, इंक्रीज्ड गाबा, ठीक है। गाबा कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है, कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी, मतलब गाबा क्या किया, जीपीआई को इनहिबिट किया, ये गाबा इनहिबिटेड जीपीआई है ना, गाबा जीपीआई को इनहिबिट कर दिया। अब जीपीआई खुद इनहिबिट हो गया, मतलब ये जीपीआई से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा था, ये जो न्यूरॉन से जो का जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगा, मतलब इस न्यूरॉन से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, गाबा ही रिलीज हो रहा है, तो लेस गाबा रिलीज करेगा यहाँ। अब लेस गाबा रिलीज किया, तो लेस गाबा रिलीज किया मतलब थैलेमस लेस इनहिबिटेड हुआ। अब थैलेमस लेस इनहिबिटेड हुआ तो यहाँ जो ये न्यूरॉन है ये एक्चुअली लेस इनहिबिटेड हुआ ना, तो ये न्यूरॉन लेस इनहिबिटेड हुआ तो ये अपना न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा रिलीज करेगा, मतलब इंक्रीज्ड ग्लूटामेट, क्योंकि ये ग्लूटामेट रिलीज कर रहा है, ग्लूटामेट रिलीज कर रहा है ना ये, ठीक है, इंक्रीज्ड ग्लूटामेट मतलब इंक्रीज्ड एक्साइटेशन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मतलब फैसिलिटेशन ऑफ द मोटर मूवमेंट। समझ में आ गया, ओके। देखो नहीं समझ में आया, एक बार फिर से वीडियो को देख लो, रिपीट कर लो इसको, ठीक है, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनडायरेक्ट पाथवे देखते हैं। इनडायरेक्ट पाथवे में क्या होता है, इनडायरेक्ट पाथवे एक्चुअली इनहिबिट कर रहा होता है मूवमेंट को, समझ में आ रहा है, इनडायरेक्ट पाथवे इनहिबिट कर रहा होता है मोटर मूवमेंट को, जबकि डायरेक्ट पाथवे फैसिलिटेट कर रहा था मूवमेंट को, ठीक है। देखो हम नॉर्मल क्या बताए थे, क्या हो रहा होता है कि देखो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ये मान लो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे थैलेमस एक्साइटेटरी प्रोजेक्शन अपना डाल रहा होता है, ठीक है, थैलेमस का एक्साइटेटरी प्रोजेक्शन होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे, ओके, एक्साइटेटरी प्रोजेक्शन सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे। अब नॉर्मल स्टेट में क्या हो रहा होता है, नॉर्मल स्टेट में हो रहा होता है कि जीपीआई नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, बेसल गैंग्लिया का कंपोनेंट है, ग्लोबस पैलिडस इंटरना, वो नॉर्मल स्टेट में थैलेमस को इनहिबिट कर रहा होता है, ठीक है। ये कौन सा पाथवे है भाई, कौन सा पाथवे है, इनडायरेक्ट पाथवे है। इनडायरेक्ट पाथवे हम क्या चाह रहे हैं कि ये मूवमेंट इनहिबिट हो, इनडायरेक्ट पाथवे के थ्रू ये क्या करता है, मूवमेंट इनहिबिशन होता है, ठीक है, इनहिबिशन ऑफ मूवमेंट। अब खुद से दिमाग लगा के तुम सोच सकते हो कैसे होगा इनहिबिशन ऑफ मूवमेंट, कैसे होगा। देखो जब ये हम क्या चाहेंगे कि ये जीपीआई ज़्यादा से ज़्यादा थैलेमस को इनहिबिट करे, खूब इनहिबिट करे, खूब इनहिबिट करे, ठीक है, ज़्यादा गाबा रिलीज करे जीपीआई थैलेमस पे, है ना, ताकि थैलेमस इनहिबिट होगा, थैलेमस इनहिबिट होगा मतलब थैलेमस कम रिलीज करेगा ग्लूटामेट सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स कम एक्साइट होगा तो इनहिबिशन ऑफ मोटर मूवमेंट हो जाएगा, यही हम चाहेंगे। तो अब जीपीआई ज़्यादा से ज़्यादा गाबा रिलीज करे थैलेमस पे, इसलिए जीपीआई को एक्साइट करना पड़ेगा हमको, ठीक है, जीपीआई को खूब एक्साइट करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा जीपीआई एक्साइट होगा उतना ज़्यादा गाबा रिलीज करेगा ये थैलेमस पे, समझ में आ गया। तो जीपीआई को कौन एक्साइट कर रहा होता है, जीपीआई देखो कौन एक्साइटेटरी न्यूक्लियाई था, अकेला एक्साइटेटरी न्यूक्लियाई, याद करो सब थैलेमिक न्यूक्लियाई, सब थैलेमिक न्यूक्लियाई, ठीक है, ये सब थैलेमिक न्यूक्लियाई है। तो ये क्या कर रहा होता है, ये जीपीआई को एक्साइट कर रहा होता है, ठीक है, तो जीपीआई को एक्साइट कर रहा होता है सब थैलेमिक न्यूक्लियाई, ये बता दिया मैंने। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, इतना आसान नहीं होता है। नॉर्मल कंडीशन में
सबथैलेमिक न्यूक्लियाई खुद इनहिबिटेड होता है थ्रू जीपीई, मतलब ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना जो है वो सबथैलेमिक न्यूक्लियस को इनहिबिट कर रहा होता है। ठीक है, ये रेस्टिंग कंडीशन में है। ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन में ग्लोबस पैलिडस इंटरना सबथैलेमिक न्यूक्लियस को इनहिबिट कर रहा होता है। ठीक है, तो अब अगर हम इनहिबिशन ऑफ मोटर मूवमेंट चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसे इनहिबिट करना पड़ेगा। ये जो जीपीई है, ये जो जीपीई है, ठीक है, इसको इनहिबिट करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये इनहिबिट हो जाएगा तभी तो सबथैलेमिक न्यूक्लियस इनहिबिशन से बच पाएगा। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो सबथैलेमिक न्यूक्लियस को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा कि सबथैलेमिक न्यूक्लियस इनहिबिट नहीं होगा तो सबथैलेमिक न्यूक्लियस जो है अपना न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि ग्लूटामेट ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करेगा जीपीआई की ओर। जीपीआई खूब एक्साइट होगा, ये खूब गाबा यहाँ थैलेमस पे रिलीज करेगा। थैलेमस पे खूब गाबा रिलीज किया, थैलेमस से इनहिबिट हुआ। थैलेमस इनहिबिट हुआ तो क्या करेगा, ये लेस ग्लूटामेट रिलीज किया, ग्लूटामेट रिलीज मिनिमल। ठीक है, तो ग्लूटामेट रिलीज बहुत कम हो गया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कम एक्साइट हुआ, इनहिबिशन ऑफ मूवमेंट हो गया। यही होगा ना। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं कि जीपीई जो है वो इनहिबिट हो, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में जीपीई क्या कर रहा है, सबथैलेमिक न्यूक्लियस को इनहिबिट कर रहा है। तो अब जीपीई को इनहिबिट करना है तो कैसे होगा, तो जब भी मूवमेंट को इनहिबिट करना है तो ये क्या करता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स अपना ऑर्डर किसको देता है, इनपुट न्यूक्लिया कौन सा होता है, स्ट्राइटम। स्ट्राइटम को सेरेब्रल कॉर्टेक्स अपना ऑर्डर देता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब स्ट्राइटम इन टर्न कम्स फॉरवर्ड और ये क्या करता है, ये जीपीई को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हुआ कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स को जब मूवमेंट इनहिबिट करना था तो इसने क्या किया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स ने क्या किया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स ने ग्लूटामेट रिलीज किया स्ट्राइटम पे, स्ट्राइटम एक्साइट हो गया, स्ट्राइटम खूब सारा गावा यहाँ रिलीज कर दिया जीपीई पे, स्ट्राइटम इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ गावा रिलीज कर दिया कहाँ पे, जीपीई पे, गावा रिलीज कर दिया जीपीई पे। अब खूब गावा रिलीज हो गया, जीपीई इनहिबिटेड, जीपीई इनहिबिटेड। ठीक है, अब जीपीई इनहिबिटेड हो गया, जीपीई इनहिबिट हो गया मतलब ये कम गावा रिलीज करेगा, ये यहाँ लेस गावा रिलीज किया सबथैलेमिक न्यूक्लियस पे। अब लेस गावा रिलीज किया सबथैलेमिक न्यूक्लियस पे तो सबथैलेमिक न्यूक्लियस इनहिबिशन से बच गया, लेस इनहिबिशन हुआ सबथैलेमिक न्यूक्लियस का, मतलब सबथैलेमिक न्यूक्लियस इंक्रीज्ड, सबथैलेमिक न्यूक्लियस से जो न्यूरॉन आ रहा है उसका एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये इंक्रीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि इसका न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ग्लूटामेट। तो इंक्रीज्ड ग्लूटामेट रिलीज किया, अब ग्लूटामेट ज़्यादा रिलीज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जीपीआई को एक्साइट किया। अब जीपीआई एक्साइट होगा तो क्या करेगा, ये कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है एक्साइट होके, मतलब ये कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, गाबा रिलीज करता है। तो जीपीआई एक्साइट होगा मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा गाबा रिलीज करेगा, ज़्यादा गाबा रिलीज हुआ मतलब थैलेमस ज़्यादा इनहिबिट हुआ, थैलेमस ज़्यादा इनहिबिट हुआ मतलब थैलेमस से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जा रहा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे, ग्लूटामेट। तो थैलेमस इनहिबिट हो गया तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कम जाएगा, ग्लूटामेट बहुत कम रिलीज होगा, बहुत कम रिलीज होगा ओके सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे। तो ग्लूटामेट बहुत कम रिलीज हुआ सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे, इसका मतलब क्या हुआ, लेस एक्साइटेशन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सो देयर इज द इनहिबिशन ऑफ मूवमेंट। समझ में आ गया ओके। अगर नहीं समझ में आया मैं फिर से कहूँगा कि एक बार फिर से देख लो, इसी चीज़ को समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिपीट करोगे समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या हो रहा होता है, इसको क्या है पता नहीं। अब देखो क्या हो रहा होता है कि एक कंपोनेंट है बेसल गैंग्लिया का सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो मैंने अगले वीडियो बनाया है, पार्किंसंस डिजीज। ठीक है, इसी से रिलेटेड है तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये सब्सटेंशिया नाइग्रा होता कहाँ है उसको थोड़ा पहले बता देता हूँ मैं। देखो मान लो ये मिड ब्रेन का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ऐसा मैंने बनाया। ओके, मान लो ये मिड ब्रेन का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, ये मान लो सुपीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पे मैंने काटा है तो ये सुपीरियर कॉलिक्यूलस मान लो। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, इसको क्या बोला मैंने, या फिर सेरेब्रल एक्विडक्ट, इसको मान लो। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है कहीं हमारा सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है,
और इसके दो पार्ट होते हैं। एक सब्सटेंशिया नाइग्रा पीछे वाला जो होता है वो सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा होता है, और जो आगे वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलेटा। ठीक है, तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा जो है, ठीक है, ये मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन के ऊपर से क्रॉस सेक्शन काटे हैं, मिड ब्रेन। ओके, ये क्रॉस सेक्शन जो है ये वाला क्रॉस सेक्शन ये मिड ब्रेन का क्रॉस सेक्शन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस। ठीक है, तो यहीं पर हमको सब्सटेंशिया नाइग्रा मिल रहा है। सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा यानी कि जो ये वाला पार्ट है ये पोस्टीरियर है, ये पोस्टीरियर है और ये एंटीरियर है। ठीक है, तो देखो पार्स कॉम्पैक्टा जो है वो डोपामिनर्जिक फाइबर्स को भेजता है कहाँ पे, स्ट्राइटम पे। डोपामिनर्जिक फाइबर्स को स्ट्राइटम पे भेजता है। पहले इसको मैं मिटा लेता हूँ अच्छे से, एक मिनट। देखो, तो सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है डोपामिनर्जिक फाइबर्स को कहाँ भेजता है, स्ट्राइटम पे भेजता है। ठीक है, इस फाइबर्स को क्या बोलते हैं, नाइग्रोस्ट्राइटल फाइबर्स। ठीक है, तो क्या होता है कि स्ट्राइटम, मान लो कि ये स्ट्राइटम है, मान लो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ कि ये मान लो स्ट्राइटम है, स्ट्राइटम। ठीक है, तो स्ट्राइटम में दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं डोपामिन का। ठीक है, मान लो ये सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा है। ठीक है, और यहाँ से फाइबर्स आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, स्ट्राइटम पे। ये डोपामिनर्जिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, इस फाइबर्स को क्या बोलते हैं, नाइग्रोस्ट्राइटल फाइबर्स। ठीक है, ये डोपामिनर्जिक फाइबर्स होते हैं। ये जो पूरा आउटलाइन बनाया है उसी को मैं समझा रहा हूँ, इसके अंदर वही समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लो, बस समझ में आ जाएगा सब। तो ये नाइग्रोस्ट्राइटल फाइबर्स क्या रिलीज करता है, यहाँ डोपामीन रिलीज करता है, डोपामीन रिलीज करता है। तो डोपामीन जो रिलीज करता है, तो ये यहाँ पर दो रिसेप्टर होते हैं स्ट्राइटम पे, एक D1 होता है और दूसरा जो रिसेप्टर होता है उसका नाम होता है D2। ठीक है, एक रिसेप्टर D1 और दूसरा रिसेप्टर D2। अब क्या होता है कि जब भी डोपामीन D1 के थ्रू एक्ट करेगा, जब भी डोपामीन D1 के थ्रू एक्ट करता है तो क्या होता है कि ये डायरेक्ट पाथवे को एक्टिवेट करता है। D1 के थ्रू ये डायरेक्ट पाथवे को फैसिलिटेट करता है, और जब भी डोपामीन D2 पे एक्ट करेगा तो ये D2 के थ्रू इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट कर रहा होता है। ठीक है, डोपामीन क्या किया, डायरेक्ट पाथवे को फैसिलिटेट किया, इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट किया। अब देखो डायरेक्ट पाथवे का क्या काम था, डायरेक्ट पाथवे का काम था फैसिलिटेशन ऑफ मोटर मूवमेंट। इनडायरेक्ट पाथवे का क्या काम था, इनहिबिशन ऑफ मोटर मूवमेंट। ये क्या कर रहा है, डोपामीन इनडायरेक्ट पाथवे को थ्रू D2 रिसेप्टर इनहिबिट कर दे रहा है ना। मतलब ये इनहिबिशन ऑफ मोटर मूवमेंट को इनहिबिट कर दे रहा है। मतलब ओवरऑल इसका क्या काम है डोपामीन का, फैसिलिटेशन ऑफ मोटर मूवमेंट। ठीक है, डोपामीन का ओवरऑल का क्या काम है, फैसिलिटेशन ऑफ मोटर मूवमेंट। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये मैंने हरा से बनाया है क्योंकि ये एक्साइट कर दे रहा है इसको, और ये मैंने रेड से बनाया है, ये इनहिबिट कर दे रहा है D2 के थ्रू इनडायरेक्ट पाथवे को। ठीक है, कहाँ से आ रहा है, सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा से आ रहा है ये डोपामीन। ठीक है, रेटिकुलेटा से नहीं, पार्स कॉम्पैक्टा से आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब देखो, अब फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया देखते हैं, और ये लास्ट है इस टॉपिक का। ठीक है, उसके बाद पार्किंसंस डिजीज देखेंगे, और उसमें भी मैं जो भी पैथोजेनेसिस वगैरह है पार्किंसन डिजीज का मैं अच्छे से बताऊंगा, और पार्किंसंस डिजीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। ठीक है, चलो तो अभी फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया देखते हैं। फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया में देखो, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ मूवमेंट्स में हेल्प करता है बेसल गैंग्लिया। प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग में एक्चुअली तीन चीज़ हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग में तीन चीज़ हेल्प कर रहे होते हैं। एक तो होता है हमारा सेरेबेलम, ठीक है, दूसरा होता है बेसल गैंग्लिया ऑब्वियसली, ठीक है, बेसल गैंग्लिया, और तीसरा हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये तीनों जो हैं वो प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने बता दिया। इसके अलावा बेसल गैंग्लिया जो है सबकॉन्शियस ग्रॉस मूवमेंट्स को रेगुलेट कर रहा होता है। जैसे आप चल रहे हो, ये आप हो मान लो, ओके, आप चल रहे हो, तो चलते हो, तो आप जब चलते हो आर्म का स्विंगिंग होता है ना, आर्म का स्विंगिंग होता है, एक हाथ आगे फिर एक हाथ पीछे, फिर ये हाथ आगे फिर ये हाथ पीछे। तो एक हाथ आगे पीछे ऐसा जो हो रहा है आर्म का स्विंगिंग, वो सबकॉन्शियसली हो रहा होता है। तो इस तरह के सबकॉन्शियस ग्रॉस मूवमेंट्स को ये कंट्रोल रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है, बेसल गैंग्लिया सबकॉन्शियस ग्रॉस मूवमेंट को रेगुलेट कर रहा होता है। इसके अलावा मसल टोन को डिक्रीज करता है।
बेसल गैंग्लिया मसल टोन को डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी सोच सकते हो कि जब बेसल गैंग्लिया का इंजरी होता है, यानी कि पार्किंसंस डिजीज में देख लो, ठीक है, पार्किंसंस डिजीज में रिजिडिटी बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि मसल टोन बढ़ गया, ठीक है। तो जब भी बेसल गैंग्लिया में कुछ प्रॉब्लम होगा तो रिजिडिटी हो जाता है, इससे समझ सकते हो तुम। इसके अलावा जो इमोशनल एक्सप्रेशन प्रोवाइड करने वाले मसल्स हैं, इमोशनल एक्सप्रेशन जो भी हम जैसे हंस रहे हैं या फिर रो रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली मसल्स के थ्रू ही हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं खुद को, फेशियल मसल्स के थ्रू एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये उन मसल्स को भी कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इमोशनल एक्सप्रेशन वाले मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा कॉर्डेट न्यूक्लियस जो है, कॉर्डेट न्यूक्लियस, उसका काम होता है कॉग्निटिव प्रोसेसेस में, ठीक है। कॉग्निशन का मतलब एक्चुअली होता है कि एक साइकोलॉजिकल टर्म है ये, इसका मतलब होता है आई एम अवेयर ऑफ माई थिंकिंग काइंड ऑफ, ठीक है। सो ये एक अवेयरनेस से रिलेटेड है कॉग्निशन, ठीक है। तो ये कॉग्निशन में हेल्प कर रहा होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस, सी से कॉर्डेट, सी से कॉग्निशन, ठीक है। इसके अलावा बेसल गैंग्लिया लिम्बिक सिस्टम के साथ मिल करके हमारे इमोशंस और बिहेवियर को भी कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा एक और सातवां चाहो तो लिख सकते हो कि ये क्या कर रहा होता है, इनहिबिट्स अनवांटेड मूवमेंट्स, ठीक है। अनवांटेड मूवमेंट्स को इनहिबिट कर रहा होता है, इनहिबिट्स अनवांटेड कंपीटिंग मूवमेंट्स, उसको भी ये इनहिबिट कर रहा होता है। ये भी लिख लो आप, क्योंकि ये इनडायरेक्ट पाथवे के थ्रू यही काम कर रहा था, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कनेक्शंस एंड फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।